गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पहले देखी थी उत्पाद विश्लेषण। ठीक है, दूसरी देखी थी अपन ने मध्यवर्ती को पहचानना। तीसरी है ट्रैपिंग। ठीक है, जिसमें अपन ने इसके अंदर ही देखा था। तीसरी थी अपनी आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, मतलब किसी भी एटम को अगर उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो भी अपन उसके अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप से रिप्लेस करने के बाद में आइसोटोप और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे अपन उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपनी है काइनेटिक स्टडी, गति की अध्ययन। ठीक है, इस विधि में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जा सकती है जब अभिक्रियाओं में से की सही क्रियाविधि का चयन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार गति के अध्ययन से सही क्रियाविधि का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए अपन एल्किल हैलाइडों का जलक गठन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तथा SN1 और SN2 दोनों ही क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, अब जैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, अगर अपन देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म तो क्या होता है, OH का अटैक होगा और बी आर माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। जब अपन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखें हैं, ठीक है, तो क्या किस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर CH3 Br और OH माइनस की कंसंट्रेशन पे, अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 2 है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है k है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो CH3 Br तथा और OH माइनस दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न क्रियाविधि संपन्न होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट किस रिएक्शंस के मैकेनिज्म के अंदर बनती है, SN2 मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, मतलब जो OH माइनस तो एंटर होगा और Br माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। जब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की इसी अभिक्रिया का गति के अध्ययन किया गया, तब यह देखा गया कि इसका वेग समीकरण निम्न प्रकार होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का देखें, ठीक है, तो उसका के किस पर डिपेंड करता है, के बराबर होता है CH3 का होल 3 CBr, अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो अतः यहाँ पर क्रियाविधि निम्न प्रकार हो सकती है। ठीक है, जैसे CH3 का होल 3 CBr है। ठीक है, ये पहला स्टेप स्लो होगा, मतलब पहले स्टेप्स के अंदर Br बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ में अटैच हो जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप के अंदर क्या, OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं त्रिविम रासायनिक अध्ययन। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल स्टडी, कि जब किसी यौगिक में कार्बन के चारों ओर समूह भिन्न होते हैं तब वह यौगिक त्रिविम समावयवी के रूप में बनता है, तो उसकी पहचान करके अभिक्रिया की गति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये जब स्टीरियोकेमिकली जब कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो अपन उसके समावयवी के रूप में बनेगा तो अपन उसकी पहचान करके अभिक्रिया की मैकेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड के 2 भिन्न समावयवी द्वारा प्रतिस्थापित करके उससे असममित बनाते हैं तथा पुनः जल अपघटन करते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, उसको अपन न्यूक्लियोफाइल अटैच करें। अब यहाँ पर जो डॉट डॉट और ये डार्क लाइन एफ का जो दे रखा है, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब ये डैश डैश करके डी है ना, डी का मतलब ये कार्बन के पीछे वाली साइड के ऊपर अटैच है, मतलब बैक साइड में है। ठीक है, और एफ है वो सामने की तरफ है, मतलब डी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के अंदर है। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से क्या, Br माइनस यहाँ से रिमूव होगा और OH माइनस यहाँ से एंटर होता है। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब इसकी दिशा चेंज हो जाती है, इसका समय भी बनता है। तो उत्पाद में विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है, मतलब डी की जगह एफ आ जाता है और एफ की जगह डी आ जाता है। ठीक है, मतलब दोनों एफ और डी एक दूसरे की दिशा चेंज कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, समावयवी या आइसोमर होते हैं। तो उत्पाद में विन्यास का प्रतिबंध यह दर्शाता है कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH माइनस यौगिक एल्किल हैलाइड के विशिष्ट समूह अर्थात Br माइनस के पीछे की ओर से आक्रमण करता है। ठीक है, इसका फलस्वरूप विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। अतः टर्सरी ब्यूटेल का अगर अपन जल अपघटन एक का अणु का
नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ये। इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है जो एक समतलीय मध्यवर्ती है। नाभिक स्नेही का OH माइनस का आक्रमण तल के दोनों ओर से हो सकता है। अतः अभिकारक एल्किल हैलाइड असममित होते हुए भी उत्पाद क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो OH माइनस है उसकी दो साइड में से अटैक कर सकता है, एक तो Br के माइनस के अपोजिट तरफ से और उसके सामने की तरफ से। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो रेसिमिक मिक्सचर के रूप में बनता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के दो समावयवी एक ही मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, तो अपन उसे क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो अपन आइसोमर के प्राप्त होने के आधार पर भी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल ने किस साइड में से अटैक करने के पश्चात में ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो अपन रेसिमिक मिक्सचर अर्थात समावयवी को मिश्रण का देखने के बेसिस पे भी अपन इसकी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसका पता लगा सकते हैं। इसी के साथ में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, त्रिविम समवायता की बात करेंगे अपन केमिकल कंपाउंड्स की। ठीक है, थैंक यू।